महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार ने शहर के कला एवं संस्कृति भवन में द्वितीय दीक्षांत समारोह 2025 को लेकर प्रेस वार्ता की। कला एवं संस्कृति केंद्र की प्रबंधक अरुणिमा सिंह व निमिषा सिंह ने कुलपति का स्वागत किया। कुलपति ने बताया कि 7 अक्टूबर को होने वाले दीक्षांत समारोह में राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल का आगमन होना है और वह मेधावियों को स्वर्ण पदक प्रदान करेंगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे स्वामी चिदानंद सरस्वती, जबकि उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और राज्य मंत्री रजनी तिवारी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगी। कुलपति ने बताया कि इस बार 68 गोल्ड मेडल दिए जाएंगे, जिनमें 17 छात्र और 51 छात्राएं शामिल हैं। चांसलर मेडल पाने वाले 17 विद्यार्थियों में 14 छात्राएं और 3 छात्र, जबकि वाइस चांसलर मेडल 51 विद्यार्थियों को मिलेगा, जिनमें 37 छात्राएं और 14 छात्र हैं। कार्यक्रम में ड्रेस कोड सख्त रहेगा, किसी को भी काले कपड़े पहनने की अनुमति नहीं होगी। राज्यपाल डिजिलॉकर के माध्यम से उपाधियां और अंक पत्र अपलोड करेंगी तथा गोद लिए गए गांवों और आंगनवाड़ियों के बच्चों को पुरस्कार भी दिए जाएंगे। विश्वविद्यालय के मीडिया प्रभारी डॉक्टर प्रवेश कुमार सिंह ने बताया कि कुलपति महोदय ने 7 अक्टूबर को होने वाले द्वितीय दीक्षांत समारोह की विस्तृत जानकारी मीडिया को दी और सभी मीडिया कर्मियों को समारोह में ससम्मान आमंत्रित किया। दीक्षांत समारोह जो विश्वविद्यालय का द्वितीय दीक्षांत समारोह है और इस द्वितीय दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय की तैयारियां लगभग अंतिम चरण पर हैं। सिर्फ मौसम प्रतिकूल होने के कारण कुछ अगर आंशिक परिवर्तन होता है तो सिर्फ स्थान में आंशिक परिवर्तन हो सकता है। बाकी सभी तैयारियां जैसे निर्धारित कार्यक्रम और पूर्व से निर्धारित चीजें थी उसी के अनुसार तैयारी की जा रही है और उसी के अनुसार ही पूरा दीक्षांत कार्यक्रम 7 तारीख को शुरू किया। कितने तारीख को सर कितने बजे तक कार्यक्रम है, कौन सी पद्धति है? 7 तारीख को सुबह 10 बजे से कार्यक्रम आरंभ हो जाएगा, जो कि लगभग 12:30 बजे तक चलेगा। मिनट टू मिनट कार्यक्रम अगर दीक्षांत का देखें तो लगभग 10:05 से शुरू होगा और 12:15 तक पूरा कार्यक्रम समाप्त होगा। और मुख्य अतिथि की जहाँ तक बात है तो इस बार के दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि होंगे स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज जी, जो कि अध्यक्ष हैं परमार्थ निकेतन ऋषिकेश। स्वामी जी काफी आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और बहुत गंभीर विषयों पर बहुत डीप नॉलेज रखते हैं, इसीलिए उनको थोड़ा विश्वविद्यालय को अध्यात्म से जोड़ने के लिए इस बात का जो मुख्य अतिथि है वो स्वामी जी को बनाया गया है, ताकि विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं शिक्षक थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ भी रुझान रखें, क्योंकि विज्ञान के साथ अध्यात्म का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। कितने विद्यार्थियों को उसमें देखिए, विद्यार्थियों को जो डिग्री देनी जानी वाली है लगभग 61,400 विद्यार्थियों को इस बार डिग्री मिलने जा रही है। BA, BCom, BSc, MA, MCom, MSc और कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज को मिलाकर के। और इस बार जो उपाधियां हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं उसमें 19,000 के आसपास लगभग पुरुष छात्र है और 41,000 के आसपास महिलाएं छात्राएं हमारी। तो छात्राओं की संख्या जो छात्र हैं उनके मुकाबले कहीं बहुत ज्यादा। सर, आई हैव अ क्वेश्चन कि आपने जैसे बात की प्रोफेशनल डिग्रीज के बारे में, तो हमारी यूनिवर्सिटी इस बार जो एकेडमिक एक्सीलेंस है उसके साथ साथ इमोशनल इंटेलिजेंस पे किस तरह से फोकस कर रही है? बहुत सही प्रश्न किया आपने। ये आपका जो प्रश्न है उसका जवाब मैं दे चुका हूँ, मैं फिर दोबारा से उसी को रिपीट कर रहा हूँ। आपने IQ की बात की और EQ की बात की। मैं IQ EQ दोनों को एक साथ जोड़ के रखना चाहता हूँ और इसीलिए मैंने कहा कि विद्यार्थी के अंदर अगर हम IQ डेवलपमेंट की बात करते हैं तो EQ डेवलपमेंट की बात करें। मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन बड़ा कष्ट होता है कहते हुए कि मैं देखता हूं कि कई सारे कोचिंग सेंटर में छात्र जो है आत्महत्या कर लेते हैं। IITs में तक आत्महत्या की शिकायत आ रही है, जो कि एक सर्वश्रेष्ठ संस्थान है, भारत देश का ही नहीं विश्व के अच्छे संस्थानों में गिनती होती है। वहां पर भी कहीं ना कहीं अगर छात्र डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं EQ की बहुत इंपॉर्टेंट आवश्यकता है। और इसलिए हम चाहते हैं कि छात्रों को कहीं ना कहीं चीजों को अध्यात्म से जोड़ करके दिखाया जाए ताकि वो अपने EQ पर काबू पा सके। बहुत अच्छा प्रश्न था, मैं आपकी तारीफ करूँ। ओके सर, आई हैव वन मोर क्वेश्चन कि जैसे ये अभी प्रेस वार्ता हो रही है, अगर जो हमारे यूथ हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे IQ UQ की बात हुई है और उनके इंटेलिजेंस की बात हो रही है,
तो उनके लिए आप एक संदेश क्या देना चाहेंगे? देखिए, ये जो देश का युवा है ना, इसमें बहुत एनर्जी है, जी, और अगर इसमें एनर्जी नहीं होती तो आप ये मान करके चलिए कि वर्तमान परिवेश जो है, वर्तमान जो स्थितियां हैं, वो ये है कि कई देश आपके देश भारत की तरफ निगाह उठा करके देखे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि आपका देश युवाओं का देश है, उसमें एनर्जी है। और अगर इस एनर्जी के साथ सही दिशा मिल जाए, सही दिशा में कार्य कराने वाले लोग मिल जाए, सही दिशा देने वाले लोग मिल जाए, जिसके लिए विश्वविद्यालय सबसे पहले आता है, जी। तो आप ये मान करके चलिए इस देश को विकसित देश बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। और यही युवा जिसके साथ एनर्जी शामिल है, यही देश को आगे लेके सर, आई हैव वन मोर क्वेश्चन कि यूनिवर्सिटी में जो अभी का प्रोसेस है एजुकेशन में, उसमें कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन हुआ है, तो आज के टाइम में जो टेक्निकली अपग्रेड हुआ है, प्रोफेशनल कोर्सेज आए हैं, आपको इसमें सबसे अच्छा बदलाव क्या लग रहा है कि इस फील्ड में ये जो है? देखिए, आने वाला समय ना, जी, वो आप ये मान करके चलिए टेक्नोलॉजी का है। यस, अब स्थिति वो आ गई है कि अगर आप भाषा विज्ञान के हैं या सिर्फ भाषा के भी हैं, जी, आप सिर्फ अगर हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत भी जानते हैं जी, और अगर आपको टेक्नोलॉजी नहीं आती तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। डेफिनेटली, इसीलिए टेक्नोलॉजी का जमाना है, आपको टेक्नोलॉजी जो लेटेस्ट आ रही है उसके साथ अपने आप को समावेश करना पड़ेगा। देखिए, आप हिंदी के विद्वान हैं, आप संस्कृत के विद्वान हैं, डेफिनेटली, पेपर प्रेजेंट करने जाएंगे तो पेपर तो पीपीटी से प्रेजेंट करना पड़ेगा ना। जी, पेपर कहीं पब्लिश कराएंगे तो टाइप करना आना चाहिए ना। डेफिनेटली, तो टेक्नोलॉजी आपको अब आनी ही पड़ेगी। एक पीरियड था जब बिना टेक्नोलॉजी के यूनिटीज के पेपर पढ़ लिए जाते थे, डेफिनेटली, अब संभव नहीं है, टेक्नोलॉजी का समावेश रहेगा। और ध्यान रखिए, आने वाले 20-25 सालों के अंदर टेक्नोलॉजी बहुत स्पीड से चेंज हो रही है। 25 सालों के बाद जो स्थिति है, आप सब लोग इसके गवाह होंगे, दुनिया बिल्कुल बदली हुई मिलेगी आपको। हो सकता है 25 साल से पहले बहुत कुछ बदल जाए, सर्वाइव वही कर पाएगा जो टेक्नोलॉजी का समावेश करके। सर, फैकल्टीज किस प्रकार से आप मैनेज कर रहे हैं? अगर टेक्नोलॉजी की बात है, स्टूडेंट्स के लिए गाइडेंस होना चाहिए, टीचर्स होने चाहिए, तो फैकल्टी किस तरह से काम कर रही है इस पर? इस बार हमने जो फैकल्टी की नियुक्ति की है, जी, उसके बारे में मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि जितनी भी फैकल्टी नियुक्त की थी, उसमें पहली कंडीशन यही लगा दी थी कि आपको टेक्नोलॉजी के बारे में आना चाहिए। ज्योग्राफी की भी फैकल्टी अपॉइंट की थी तो मैंने पहले ही पूछ लिया था, आपको जीआईएस आता है अथवा नहीं आता है? आपको जीआईएस आता है तो आइए मेरे यहाँ, नहीं तो हम आपकी एंट्री नहीं करेंगे। मैंने फिर वही कहा, कोई सब्जेक्ट छूटा नहीं है जहाँ टेक्नोलॉजी का फैकल्टी। ओके, दीक्षांत समारोह में कितने विद्यार्थियों को मेडल प्रदान किए जाएंगे? देखिए, ऐसा है कि जो हमारे पास मेडल की संख्या है उसमें 2 तरह के मेडल हैं। एक कुलपति मेडल है, एक कुलाधिपति मेडल है, और कुल मिलाकर के हमारे पास 68 पदक है दोनों को मिलाकर के। और जो 68 हमारे पास जो हम मेडल डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, उसमें 17 लड़के हैं, छात्र हैं, और 51 लड़कियां हैं, छात्राएं हैं। यानी 1/4 और 3/4 वहां भी छात्राएं बाजी मार दे गई, और कुल मिलाकर के ये पदकों की संख्या है। तो कुल मिलाकर के हमारे पास 68 पदक हैं, चांसलर मेडल मिलाकर के और वाइस चांसलर।